दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने, और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में रामदेव नाम के एक विद्वान पंडित रहते थे। वे धार्मिक और सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनका इकलौता बेटा भीम। भीम बुद्धू नहीं था, दिमाग से तेज था, बातों में चतुर था, पर उसकी चतुराई अक्सर शरारतों में बदल जाती थी। ऊपर से वह इतना पेटू था कि अगर घर में खीर बनती तो पहले खुद 2 कटोरे साफ करता, फिर पड़ोस में जाकर पूछाता, चाची कुछ बचा हो तो प्रसाद समझकर दे दीजिए। गांव वाले रोज शिकायत लेकर पंडित जी के दरवाजे पर आ जाते। कोई कहता, आपके भीम ने मेरी बैलगाड़ी के पहिए खोल दिए हैं। कोई शिकायत करता, उसने मेरी बकरी की पूंछ में रंग लगा दिया है। लगभग रोज भीम की पिटाई होती। वो चिल्लाता, हाय बापू मर गया। और पंडित जी गरजते हुए कहते, अफसोस तो इसी बात का है कि तू आज तक मरा नहीं। हर बार भीम हाथ जोड़कर कहता, कसम से बापू अब कभी शरारत नहीं करूंगा। लेकिन अगले ही दिन कोई नई कारस्तानी सामने आ जाती। पंडित जी मारते मारते थक गए, पर भीम की शरारतें खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह सुबह 3 लोग शिकायत लेकर आ पहुंचे। पंडित जी का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने भीम को पकड़कर कहा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भीम रोते हुए कहने लगा, बस बापू, अगर फिर शरारत करूं तो मुझे घर से निकाल देना। पंडित जी गुस्से में बोले, ठीक है, अगर इतना ही शौक है, घूमने का तो कल सुबह तक घर छोड़ दे, वरना मैं धक्के मारकर निकाल दूंगा। भीम ने भी घर छोड़कर जाने की जिद पकड़ ली। अगले दिन वो सच में गठरी बांधकर खड़ा हो गया। पंडित जी चौंक कर बोले, अरे निकम्मे, तू कहां जा रहा है? भीम बोला, तुम भूल गए बापू, तुमने कल मुझे घर छोड़कर चले जाने को कहा था, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। अब जब लौटूंगा तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। ये कहकर वो चल पड़ा। अरे नालायक, सुन तो सही। लेकिन भीम रुका नहीं। पंडित जी बोले, मैं भी देखता हूं कमबख्त कितने दिन बाहर रहता है। पर मन में बेटे की चिंता भी हो रही थी। भीम चलते चलते गांव से बाहर निकल गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा बाबा पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। भीम उनके पास गया और बोला, बाबा जी, इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं भूखा हूं, लेकिन चल नहीं सकता, इसीलिए यहां बैठा हूं। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भीम सोचने लगा, मेरे पास काफी खाना पड़ा है, यदि इस बाबा को थोड़ा सा दे दूं तो इनका पेट भी भर जाएगा और खाना ना खराब होने से भी बच जाएगा। भीम बोला, बाबा, ये साग और रोटी खा लो। बूढ़ा प्रसन्नता पूर्वक खाना खाने लगा। भोजन समाप्त होने के बाद बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, मैं तेरे व्यवहार से खुश हूं। मां क्या चाहता है? भीम हंसकर बोला, बाबा, आप तो खुद फटीचर लगते हो, मुझे क्या दोगे? बाबा ने शांत स्वर में कहा, मेरे हाल पर मत जाओ, जो मांगना है मांग लो। भीम ने मजाक में कहा, अगर सच में देना चाहते हो तो अपनी सबसे अमूल्य वस्तु दे दो। बाबा, साधु ने अपनी उंगली से एक लोहे की अंगूठी उतारी और भीम को देते हुए बोले, ये साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि जादुई अंगूठी है। जब तुम इस अंगूठी के नख को रगड़ोगे तो एक जिन प्रकट होगा और वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। पर याद रखना, जब तक अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तभी तक वो तुम्हारी सेवा करेगा। भीम की आंखें चमक उठी। सच में? मतलब बिना वेतन का नौकर? साधु बाबा मुस्कुराकर बोले, कुछ ऐसा ही समझ लो। भीम ने तुरंत अंगूठी पहनी और उत्सुकता से रगड़ दी। अचानक धुएं का गुब्बार उठा और एक विशाल जिन उसके सामने प्रकट हो गया। उसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे स्वामी?
भीम उछल पड़ा। अरे वाह, ये तो सच में काम करती है। उसने तुरंत आदेश दिया, पहले तो गर्मा गर्म पकवान ले आओ। पल भर में तरह तरह के व्यंजन उसके सामने सज गए। भीम ने खाना शुरू किया। खाना समाप्त हुआ तो जिन ने बर्तन गायब कर दिए। अब माधव के मन में नए सपने जागने लगे। उसने सोचा, अब तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि भीम कोई मामूली लड़का नहीं है। भीम अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझने लगा। उसने अंगूठी को प्यार से सहलाया और बोला, जिन भाई, अब अगला आदेश सुनो। मुझे त्रिपुरा मेरी बुआ के घर पहुंचा दो। जिन ने सिर झुकाकर कहा, जो आपका हुक्म हो स्वामी। उसने हवा में हाथ घुमाया, कुछ मंत्र पढ़े और देखते ही देखते एक जादुई कालीन उनके सामने आ गया। भीम कालीन पर बैठ गया। कालीन जैसे ही हवा में उड़ा, उसका दिल भी उत्साह से उछल पड़ा। कुछ ही क्षणों में जिन ने बताया कि त्रिपुरा आ गया है। भीम तुरंत बोला, मुझे नीचे उतारो। कालीन एक सुनसान जगह पर उतर गया। भीम ने उतरते ही आदेश दिया, जिन भाई, अब तुम गायब हो जाओ। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। अरे ठहरो, ये तो बताते जाओ कि इस समय मेरी बुआ के घर में खाने को क्या बना है। जिन ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बोला, स्वामी, आज तो आपकी बुआ के घर में खूब स्वादिष्ट पकवान बने हैं। खीर, मालपुआ और मोतीचूर के लड्डू बने हैं। वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। बस अब तुम जाओ। जो हुक्म स्वामी। भीम अपनी बुआ सालो देवी के घर पहुंचा। बुआ ने जैसे ही उसे देखा, खुशी से गले लगा लिया। सालो देवी का बेटा नरेश और उसकी पत्नी रानी भी भीम को देखकर बहुत खुश हुए। हालचाल पूछने के बाद बुआ ने हंसते हुए कहा, बेटा, अब क्या कर रहे हो? भीम ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, बुआ, अब मैं महान ज्योतिषी बन गया हूं। बुआ ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा ये बताओ, आज मैंने क्या पकाया है? भीम ने तुरंत उत्तर दिया, खीर, मालपुए और मोतीचूर के लड्डू। बुआ हैरान होकर बोली, अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। धीरे धीरे बुआ ने पूरे गांव में भीम की ज्योतिष विद्या का प्रचार कर दिया। अगले ही दिन एक औरत रोती हुई आई और बोली, उसका कीमती हार खो गया है। भीम ने गंभीर मुद्रा बनाई और सबको बाहर जाने को कहा। जैसे ही कमरा खाली हुआ, उसने अंगूठी रगड़ी। जिन प्रकट हुआ और बोला, क्या समस्या है स्वामी? भीम ने पूछा। वो जो औरत बाहर खड़ी है, उसका हार कहाँ है? जिन ने उत्तर दिया, हार उस औरत की बकरी ने निगल लिया है। भीम ने औरत को बुलाकर कहा, चाची, तुम्हारा हार चोरी नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी बकरी उसे सटक गई है। आप उसे खूब चारा खिलाइए, मल के साथ ही हार उसके पेट से बाहर आ जाएगा। महिला ने घर जाकर अपनी बकरी को खूब चारा खिलाया। अगले दिन जब बकरी ने मल किया तो सचमुच हार बाहर आ गया। महिला खुशी से बोली, पंडित जी की जय। अब तो भीम की ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन एक व्यक्ति अपने खोए बैल की चिंता लेकर आया। जिनकी मदद से भीम ने उस व्यक्ति को बताया, तुम्हारा बैल तुम्हारा बेटा ही चुराकर सोनपुर के मेले में बेचने ले गया है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? ठीक करता हूं उसे। बात सच निकली और भीम की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। लोग दान दक्षिणा देने लगे। बुआ का साधारण घर धीरे धीरे एक भव्य हवेली में बदल गया। परंतु इस सफलता के साथ भीम का घमंड भी बढ़ने लगा। वो नए कपड़े पहनता, माथे पर लंबा तिलक लगाता और लोगों से गंभीर स्वर में बात करता। लगभग 2 साल बाद एक दिन बुआ की बहू कहने लगी, माँ जी, अब तो देवर जी का विवाह कर दें तो अच्छा होगा। वैसे भी उनके लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। तुम ठीक कहती हो बहू। मैं सोच रही हूं अपने गांव के जमींदार सुमन सेन का प्रस्ताव मान लूं। उनकी बेटी बहुत ही सुशील और सुंदर है। भीम ने बिना देर किए सहमति दे दी। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। भीम की पत्नी अंजना समझदार और शांत स्वभाव की थी। विवाह होने के कुछ दिन बाद भीम ने सोचा कि उसे पिता से आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर जाना चाहिए। अंजना ने कहा, स्वामी, बात तो आपकी सही है, लेकिन ससुराल जाने से पहले मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूं। अगले दिन बुआ से विदा लेने के बाद वे दोनों अंजना के घर पहुंचे।
भीम ने बताया कि वे दोनों पैदल ही रामपुर जाएंगे। जमींदार ने समझाया कि पालकी और सेवक लेकर जाए, पर भीम ने कहा, मैं ज्योतिषी हूं, सब शुभ अशुभ जानता हूं। असल में उसे अंगूठी पर भरोसा था। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के अंजना अंजना थक गई और बोली, अब मुझसे नहीं चला जाता, कोई सवारी मिल जाए तो अच्छा हो, चाहे गधा ही क्यों ना हो। भीम के मन में शरारत की चिंगारी भड़क उठी। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ा मजाक कर लिया जाए। उसने पत्नी से कहा कि वो थोड़ा विश्राम कर ले, तब तक वो पास के पोखर में स्नान करके आता है। भीम पोखर की ओर बढ़ गया और सोचने लगा, अब मैं गधा बनकर अंजना से नोकझोंक करूंगा। सफर में कुछ तो मनोरंजन होना चाहिए। पत्नी से छेड़छाड़ करना कोई शरारत थोड़ी ही कहलाता है। गर्मी बहुत है, पहले नहा लूं फिर गधा बनूंगा। भीम पोखर में उतर गया और जी भरकर नहाने लगा। वाह, सारी थकान उतर गई। उसने पोखर के अंदर ही अंगूठी को रगड़ा। जिन प्रकट हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे स्वामी? जिन भाई, मुझे इसी समय गधा बनाकर अदृश्य हो जाओ। भीम को गधा बनाकर जिन गायब हो गया, पर जैसे ही वो पानी से बाहर निकला, उसकी अंगूठी फिसलकर पोखर में गिर गई। उसे इसका पता ही नहीं चला। उसने जोर से रेंगने की कोशिश की और ढेंचू की आवाज निकली। तब उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच गधा बन चुका है और अब अंगूठी उसके पास नहीं है। पोखर से बाहर निकलते ही भीम ने बोलना चाहा, पर उसके मुंह से सिर्फ ढेंचू निकला। अपनी ही आवाज सुनकर वो सिहर उठा। उसने देखा हाथों की जगह खुर थे, शरीर पर खुरदरे बाल थे और पीछे पूंछ लटक रही थी। उसे अचानक याद आया कि पानी से निकलते समय उसकी उंगली से कुछ फिसला था। उसका दिल बैठ गया। अंगूठी। वो घबराकर पोखर की ओर भागा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी में लहरें शांत थीं और अंगूठी का कहीं नामो निशान नहीं था। बिना अंगूठी के जिन भी नहीं आएगा और बिना जिन के वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता था। उधर पेड़ के नीचे बैठी अंजना परेशान हो रही थी। काफी देर हो गई थी, पर भीम वापस नहीं लौटा था। वो उठकर पोखर की ओर बढ़ी। तभी उसने एक गधे को अपनी ओर आते देखा। गधा बार बार उसके पास आकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अंजना झुंझलाकर बोली, दूर हट, क्यों पीछे पड़ा है? भीम बोल रहा था, अरे भाग्यवान, पहचान मुझे, मैं तेरा पति हूं। पर बाहर सिर्फ ढेंचू निकल रहा था। अंजना ने एक डाली उठाई और गधे को मारकर भगाने लगी। भीम सोच रहा था, हाय, मजाक करने निकला था और अब अपनी ही पत्नी से मार खा रहा हूं। इसी बीच वहां एक धोबिन आई। उसने देखा कि एक औरत गधे को पीट रही है और वो कलमुहा डीठ बनकर पीटता ही जा रहा है। नालायक को मैं पीटती हूं तो चिल्ला चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा लेता है। अब भी बताती हूं बच्चू को। वह औरत कहने लगी, अरे बीबी जी, क्यों मेरे मोती को बेरहमी से मार रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने बिना देर किए गधे के गले में रस्सी डाल दी। भीम समझ गया कि अब वह किसी और मुसीबत में फंस चुका है। अंजना ने राहत की सांस ली और धोबिन से कहा, अच्छा, तो यह गधा तुम्हारा है। मैं पूछती हूं, आखिर तुम इस शरारती गधे को बांधकर क्यों नहीं रखती हो? देखो, इसने मेरी साड़ी का चबा चबा कर क्या हाल कर दिया है। अरे मैं इसे इतनी देर से पीट रही हूं, लेकिन ये बेशर्म भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो, अब इसे ले जाओ। धोबिन कहने लगी, माफ करना बीवी जी, इसने जो तकलीफ आपको दी उसकी सजा मैं इसे घर चलकर दूंगी। लेकिन आप कौन हैं और इस वीराने में अकेली कैसे भटक रही हैं? अंजना ने उसे सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद धोबिन बोली, बीबी जी, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बहन, यदि तुम मुझे अपने गधे पर बिठाकर मेरे घर पहुंचा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। इसमें उपकार की क्या बात है बीबी जी? आइए बैठ जाइए मेरे गधे पर। और धोबिन अंजना को गधे पर बिठाकर सोनपुर की ओर चल पड़ी। भीम का मन रो पड़ा। वो अपनी पत्नी को अपनी ही पीठ पर ढो रहा था और कुछ कह भी नहीं सकता था। रास्ते भर वो पछताता रहा। अगर बड़ों की बात मान ली होती, अगर शरारत ना की होती, तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता। धोबिन ने अंजना को उसके पिता के घर उतार दिया
और खुद गधे को लेकर अपने घर लौट आई। अंजना अपने पिता से कहती है, पिताजी, ये क्या हो गया? वे मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? धैर्य रख बेटी, मैं उसकी खोज करवाता हूं। मुझे विश्वास है कि वो जल्दी हमें मिल जाएगा। जमींदार ने सालो बुआ के घर पर भी सारी खबर भिजवा दी। उधर धोबिन का पति राजू धोबी उसका इंतजार कर रहा था। उसने गधे को देखते ही डांटा, अरे लाला, तू कहां भाग गया था? आज तुझे डंडे से पीटूंगा। भीम ने मन ही मन सोचा, अब और क्या बाकी है? उसे खूंटे से बांध दिया गया। भीम अपनी मूर्खता पर आंसू बहाए जा रहा था। तभी धोबिन उसे देखकर कहती है, अरे लाला, ये तू धूप में बैठकर आंसू क्यों बहा रहा है? क्या तुझसे छाया में नहीं बैठा जाता? आखिर तू रहेगा गधे का गधा ही ना। धोबिन का इतना कहना था कि गधा उठकर छाया में जा बैठा। ये देखकर वो सोचने लगी, अरे वाह, अपना लाला तो बड़ा समझदार हो गया है। कितनी जल्दी मेरी बात समझ जाता है। रात को धोबिन ने अपने पति से कहा, सुनो जी, मैं कई दिनों से देख रही हूं कि मैं जो भी कहती हूं लाला वही करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना लाला बड़ा ही अड़ियल और शरारती है। जब वो डंडे तक की भाषा नहीं समझता तो तुम्हारी भाषा क्या समझेगा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूं जी। ऐसा लगता है जैसे वो मनुष्य की बोली समझने लगा है। विश्वास ना हो तो कल सवेरे आजमा कर देख लेना। अगले दिन उसने परखने के लिए कहा, लाला, वो लाल कपड़ा उठा ला। भीम ने सोचा कि अगर नहीं माना तो मार पड़ेगी, इसलिए वो चुपचाप कपड़ा उठाकर ले आया। सामू की आंखें फैल गईं। अब उसे गधे में कमाई का जरिया दिखाई देने लगा। धीरे धीरे सामू ने गधे का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करता और कहता, देखो मेरा समझदार गधा इंसानों की तरह काम करता है। भीम को तरह तरह के करतब करने पड़ते। कभी सलाम करना, कभी चीज उठाना, कभी इशारे पर बैठ जाना। लोग ताली बजाते, हंसते और पैसे देते। धीरे धीरे धोबी का समझदार गधा पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। जहां भी मेला लगता, सामू ढोल बजाते हुए पहुंच जाता और ऊंची आवाज में पुकारता, आओ आओ, देखो इंसानों से भी समझदार गधा, जो कहो वही करेगा। लोग उत्सुकता से इकट्ठा हो जाते। बच्चे ताली बजाते, बूढ़े हैरानी से सिर हिलाते और औरतें कहती, अरे ऐसा गधा तो पहली बार देखा है। भीम को हर दिन कोई ना कोई नया करतब करना पड़ता। सामू धोबी एक दिन इसी तरह तमाशा दिखाते हुए त्रिपुरा के जमींदार की हवेली के सामने जा पहुंचा। ढोल बजा बजाकर उसने लोगों को बुलाया। हवेली के भीतर से अंजना ने शोर सुना। वो बाहर आई और जैसे ही गधे को देखा वो सोचती है, अरे ये तो वही गधा मालूम पड़ता है जिसने मेरी नाक में दम कर दिया था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। भीम ने भी उसे देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा और धीरे से उसकी साड़ी का पल्लू दांतों में पकड़ लिया। वो कुछ कहना चाहता था पर उसके मुंह से सिर्फ ढेचू निकला। अंजना बोली, अरे मोती, फिर तूने मेरी साड़ी पकड़ ली। उसे क्या पता था कि यही उसका पति है। जमींदार ने तमाशा देखा और खुश होकर सामू को अच्छी रकम दी। साथ ही नौकर से कहा कि गधे को बढ़िया घास खिलाई जाए। भीम मन ही मन तड़प उठा, हाय, अपनी ही पत्नी के सामने घास खा रहा हूं। ये कैसी दशा बना ली मैंने। वो मजबूरी में घास चबाता रहा। सामू खुशी खुशी पैसे गिनता हुआ घर लौटा। उसने अपनी पत्नी शीला से कहा, देखा, हमारा लाला तो सोने की खान है, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भीम ये सब सुन रहा था। उसे समझ में आ गया था कि उसकी मूर्खता से अब दूसरों की चांदी हो रही है। वे बोले, जब मैंने तुझे अंगूठी दी थी तभी चेताया था कि शक्ति के साथ समझदारी जरूरी है, पर तूने उसे खेल समझ लिया। जिस दिन तूने मुझे खाना दिया था उस दिन तेरे भीतर करुणा थी। उसी करुणा के कारण आज मैं तेरी सहायता कर रहा हूं। फिर साधु बाबा ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही क्षणों में भीम फिर से मनुष्य बनकर साधु बाबा के सामने खड़ा था। भीम बाबा जी के चरणों में गिरकर कहता है, बाबा जी, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो फिर मुझे वचन दो कि अब तुम भविष्य में फिर कभी शरारत नहीं करोगे
और सबका आदर करते हुए उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करोगे। मैं आपको वचन देता हूं साधु बाबा। भीम का वचन देना था कि साधु बाबा अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही भीम अपनी पत्नी अंजना से मिलने के लिए त्रिपुरा की ओर चल पड़ा। भीम सही सलामत अपने ससुराल पहुंच गया। भीम को देखकर जमींदार और उनकी बेटी अंजना बहुत खुश हुए। जब सालो देवी बुआ और राजेश को भीम के आने का पता चला तो वे दोनों भी दौड़े दौड़े जमींदार की हवेली पर आए। बुआ बोली, बेटा तू कहां चला गया था? बस बुआ जी, समझ लीजिए कि मैं रास्ता भटक गया था और कहीं का कहीं पहुंच गया था, लेकिन अब बिल्कुल सही रास्ते पर आ गया हूं। कुछ दिनों के बाद भीम अपने ससुर से कहता है, अब हमें विदा कीजिए पिताजी। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। तभी उसकी पत्नी कहती है, लेकिन अब मैं रामपुर पैदल नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं जाऊंगी प्रिय, जिस तरह पिताजी हमें विदा करेंगे उसी तरह हम जाएंगे। जमींदार ने घोड़ी और पालकी के साथ बड़ी धूमधाम से बेटी और दामाद को विदा किया। जब गांव पहुंचकर भीम ने अपने पिता के चरण छुए और कभी शरारत न करने की कसम खाई तो उसके पिता ने प्यार से उसे सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब भीम में काफी सुधार आ चुका था। वो अब कोई शरारत नहीं करता बल्कि लोगों की सहायता करता था। अब उसके पिताजी भी उससे काफी प्रसन्न रहते थे। इस तरह से भीम के दिन सुख से व्यतीत होने लगे। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके मन में भागने की इच्छा भी मजबूत होती गई। वो मौका तलाशने लगा। एक दिन जब सामू गधे को दूसरे गांव ले जा रहा था, उसने रस्सी ढीली पकड़ रखी थी। अचानक भीम ने पूरी ताकत से झटका दिया। रस्सी उसके गले से फिसल गई। वो पूरी रफ्तार से भागा। पीछे से सामू चिल्लाया, अरे लाला रुक जा। पर इस बार भीम नहीं रुका। वो भागता गया। काफी देर भागने के बाद वो उसी जंगल की ओर पहुंच गया जहां कभी उसने बाबा को खाना खिलाया था। थका हारा वो वहीं रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो मन ही मन पुकारने लगा, बाबा अगर कहीं हो तो मेरी पुकार सुनो। मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे बचा लो। तभी उसे पेड़ के पास वही अंगूठी वाले बाबा दिखाई पड़े। वो गधे के रूप में ही उनके चरणों के पास गिर पड़ा और जोर जोर से रेंगने लगा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, भीम, मुझे पता था एक दिन तेरी शरारत तुझे यहीं ले आएगी। भीम रोते हुए सोच रहा था, बाबा मैं बोल नहीं पा रहा, पर आप समझ रहे हैं ना? बाबा उसके मन की बात पढ़ रहे थे।